हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार SB स्टडी क्लासेस में। आज मैं क्लास 12 के लिए फिर लेकर के आए हैं मैथ्स का टॉपिक नंबर 1। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी को मैथ्स का सिलेबस जानकारी अच्छी तरह से दे दिए थे। मुझे उम्मीद है आप सब पिछले वीडियो को बढ़िया से देख लिए होंगे और सिलेबस की जानकारी अच्छी तरह से आप प्राप्त कर लिए होंगे। अब हम लोग चलने वाले हैं NCERT बुक के द्वारा पूरी बढ़िया से किताब को सॉल्यूशन करने के लिए आपको बताए थे, जिनमें पहला टॉपिक आपके पास है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। घबराएं नहीं, आराम से लगे रहें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर भी कर दें। समझ गए? इतना ही आपका ये काम है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संबंध और फलन। क्या है? संबंध और फलन है, जो एक्सरसाइज 1 में है, क्लास 12 के बारे में कह रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड क्या है? फंक्शन है। आपको बताए थे संबंध और फलन से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं, आता है ना? तो हाँ, यहीं से आते हैं। इसको उठाने का काम करेंगे। क्या समझे? इसको सीखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। तो कोई भारी नहीं है, यहाँ पे कोई भारी नहीं है, बस खाली समझने का काम करेंगे। तो देखिए, इनमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है इस एक्सरसाइज में, वो आता है आपके सामने संबंध। संबंध आता है, जिसको रिलेशन कहते हैं। तो आपको कह दें कि संबंध क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट होगा, क्योंकि संबंध से आप परिचित नहीं हैं। कई वर्ड ऐसे होते हैं जो रूरल एरिया में भी आपको इंग्लिश वर्ड से ज़्यादा प्रचलित होते हैं। जैसे अगर आपको कह दें, कोई व्यक्ति मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं? हम कोई रिलेशन में लगते हैं, ये फूफा लगते हैं, मौसा लगते हैं, चाचा लगते हैं, ऐसा बोलते हैं। हमको रिलेशन में ये लगते हैं। रिलेशन शब्द वहाँ पे यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। अरे तो रिलेशन है कोई ना, हिंदी में संबंध कहते हैं। संबंध, रिलेशन को ही हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। तो एक संबंध, रिलेशन बनाने के लिए आपको कम से कम वहाँ पे 2 व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ेगा। 2 व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ेगा। अगर 2 को नहीं है, जैसे हम सिंगल यहाँ पे खड़ा हैं, अगर कह दें कि हम पापा हैं, तो किसके पापा हैं? हम बेटा हैं, तो किनके बेटा हैं, किनके पुत्र हैं? यानी कि इस चीज़ को क्लियर करने के लिए यहाँ पे किन्हीं और व्यक्ति को लाना पड़ेगा, तभी दोनों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, पिता और पुत्र के। यानी कि कम से कम 2 व्यक्ति वहाँ पे आना पड़ेगा। तो किसी रिलेशन को बताने के लिए, किसी संबंध को बताने के लिए 2 समुच्चय लाया जाता है। जैसा कि समुच्चय आप 11वीं में पढ़ चुके हैं बढ़िया से। नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नहीं घबराइए। आपको बिल्कुल 0 से लेवल से उठाएंगे, सेट से ही उठाएंगे, समुच्चय से ही उठाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम समुच्चय से परिचित करवा दें, पहचानवा दें कि ये इस प्रकार का समुच्चय होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे रिलेशन तक, जिनमें आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाएंगे, इनवर्स बाइनरी नंबर पढ़ाएंगे, है ना। कई प्रकार की इसमें बातें जो पढ़ाना होता है, सही प्रकार की बातें आपको जानकार करवाएंगे। बस पार्ट 1 में आपका सिलेबस दिए थे, पार्ट 2 में आपका सेट के बारे में जानकारी देंगे, पार्ट 3 में इसी प्रकार से करते करते पार्ट बाई पार्ट आप वीडियो को देखें, आराम से देखें। अगर लिखावट दिखाई नहीं देता है तो क्वालिटी को बढ़ा करके देखें। अगर कुछ त्रुटि लगे, समझ में नहीं आए, तो कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करें, ताकि आपको हम बढ़िया से क्लियर कर सकें अगले टॉपिक, आने वाले टॉपिक में। तो हाँ, आपका काम है शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे, अच्छा लगेगा तब। तो सबसे पहले आपको हम सेट के बारे में बतला दें कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। सबसे पहले आपको हम समुच्चय के बारे में बता दें। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय, सेट्स जिसको कहते हैं, ढेर सारे, है ना। सेट शब्द ऐसा है कि बोलने से आपको कुछ पता चल रहा होगा कि सेट क्या होता है।
है कि नहीं है। सेट क्या होता है? सेट जैसे आप एक शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी आप कि सर जी एगो बात बोले, हाँ चला बोलो। तो ये जो सटवा है ना कि सटवा आपके ऊपर सेट कर रहा है, कह सकते हैं आप, है ना। आपको पर ये जो है वो सेट कर रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, उसी को कहते हैं। बात भूल जाओ। अगर आपको हम कहें इस प्रकार से सेटिंग किए हुए हैं कैमरा को और यहाँ पे लगाए हुए हैं माइक को। अच्छा, अगर आपको हम पकड़ कर के लाते, बुला कर के लाते और कहते कि बताओ मैकवा को सेट करो, तो मैकवा यहाँ सेट करता, तुम यहाँ सेट करता, कहाँ सेट करते? अरे आप भी सेट यहीं पे करते, जहाँ से कि आवाज़ को ये पकड़ सके, पकड़ बना सके, है कि नहीं है। यानी कि इसी को कहते हैं सेट। जो काम हम कर दें उसको पूरी दुनिया पे हाँ कह दे, उसको सेट कहते हैं, समुच्च कहते हैं। यानी कि इसको बढ़िया से कह सकते हैं तो किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड, किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह सेट कहलाता है, समुच्च कहलाता है। यानी कि अगर हम कोई नहीं था, हम अकेले थे, आए पंखा सेट कर दिया ऊपर, वहाँ पे जगह दिया गया था। दुनिया के कोई इंजीनियर के लाते तब पंखा का एजा सेट करता, वो वहीं पे सेट करता, क्योंकि वहीं से मेरे पास तक हवा पहुँचती और वहाँ पे जगह दिया गया था। जैसे नहीं समझे, फिर से हम बोलना चाहेंगे कि हमारे एक वर्ष में कुल महीनों का संग्रह, तो एक वर्ष में कुल महीनों का संग्रह कितने हम लिखेंगे? मुझे पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आपको बुलाकर के पूछते तो कै गो बताते? यही 12 को बताते। दुनिया के कोई कोना में चल जाएंगे, कहेंगे एक वर्ष के पूरे महीनों का संग्रह बताओ तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक बोलेगा। उसको अगर आप गिनेंगे इस प्रकार से तो 12 ही होंगे। इसी चीज़ को जो कि हम कह दें उसको पूरा दुनिया कह दे, उसी को कहा जाता है सेट, समुच्च। थोड़ा सा इसमें लिखने का तरीका होता है कि सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं। ए से हो गया, बी से हो गया, सी से हो गया, डी से हो गया। और सेट के अवयव को इसके अंदर लिखते हैं, यानी कि मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखने का काम करते हैं। मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखने का काम करते हैं। सेट के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से सूचित कर देते हैं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कोई संख्या हो गया, किसी प्रकार का संख्या हो, प्रत्येक संख्या को कॉमा दे दे कर लिखते हैं। ये सब रूल बता रहे हैं आपको। प्रत्येक संख्या को कॉमा दे दे कर लिखते हैं, प्रत्येक संख्या को कॉमा दे दे कर लिखते हैं। एक चीज़ और माइंड में सेट कर लो, इस सेट के अंदर एक ही अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं। बस यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सेट, समुच्च के प्रकार। सेट से क्लियर हो गया ना। सबसे पहले बताएं, किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, लिखेंगे परिभाषा तो लिख लीजिएगा। किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, इकट्ठा, एकजुट, समुच्च कहलाता है। जैसे एक वर्ष के महीनों का संग्रह लिख लेंगे आप। 1 से 10 तक प्राकृत संख्या लिख लेंगे आप। दुनिया में किसी व्यक्ति से पूछेगा तो 1 से लेकर 10 तक बताएगा, 12 नहीं बताएगा, 15 नहीं बताएगा। अगर ये बात आप पूछ दिए तब उसको दर्शाना हो तो इस प्रकार से हम लोग दर्शाएंगे, बड़ी अक्षर से सूचित करेंगे, उसके अवयव को छोटे अक्षर से सूचित करेंगे। ये सेट का रूल है। तो अब अगर इसको ज़्यादा विशेष जानकारी प्राप्त करना है तो इतना भी जान जाइए कि सेट का जनक, पिता जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है। जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है। यह एक जर्मनी गणितज्ञ थे।
इनका जन्म 1845 ईस्वी में हुआ था, 1845 ईस्वी में, और मृत्यु 1918 ईस्वी में हुआ था। जॉर्ज कैंडल जो समुच्चय का पिता है, सेट का पिता है, जनक हैं, समझ गए। इनको माइंड में सेट कैसे आया, कब आया? तो यह है जो ट्रिगो पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, तो त्रिकोणमिति पढ़ते पढ़ते किसी चीज़ को सजाने का काम आ गया। त्रिकोणमिति पढ़ते पढ़ते किसी चीज़ को सजाने का काम आ गया, वहीं पे इनका माइंड में आ गया अच्छा इसको से ना सेट कर दें, और सेट करके उन्होंने काम किया, जिससे समुच्चय ले आए, सेट ले आए, जो कि आज तक हम लोग पढ़ते हैं। तो फिर से याद करेंगे, किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से सूचित करते हैं। समुच्चय के अवयव को मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। समुच्चय के अवयव को कॉमा दे देकर लिखते हैं। समुच्चय में किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय देखिए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन फिलहाल जो आपको अभी यूज़ है उसी को आपको हम बताने वाले हैं। जैसे समुच्चय देखिए, आपको जो भी लिखा गया है सब समुच्चय है। आपको कह दें क्या ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, आपको कह दें बी ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, इस प्रकार से कम इतना आपको परिचित होना है। एक समुच्चय ऐसा दिए जिसके भीतर कोई अवयव नहीं है, खाली है। एक समुच्चय ऐसा दिए जो 1 से लेकर के 5 तक है। एक समुच्चय ऐसा दिए जो 1 से लेकर के 4 तक डॉट डॉट मतलब अनगिनत है, वो आगे तक जाएगा, उसका कोई लिमिट नहीं। तो जिसका लिमिट हो जाए उसको परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिसका कोई लिमिट ना हो उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। और जिसमें कोई अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। कोई दिक्कत? जिसको फाई से सूचित करते हैं। क्लियर यहाँ तक? बस जिसके भीतर कुछ भी ना हो उसको फाई से सूचित करेंगे। जिसमें फिक्स हो, परिमित हो, जिसमें कोई फिक्स ना हो, अपरिमित हो। समुच्चय को 2 प्रकार से लिखते हैं, एक लिखते हैं रोस्टर फॉर्म, एक लिखते हैं विल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो रोस्टर रूप होता है, जिसमें हम लोग अवयवों को गिन सकते हैं, जैसे इस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है, इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसी को देखिए, इसी को हम लोग विल्डर फॉर्म में, उसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप, इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब समझ जाओ, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब बताइए प्राकृत संख्या है कि नहीं है सब? तो जिसको हम लोग गिन सकते हैं, कॉमा दे देकर देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। कोई कहेगा ये किस रूप में लिखा गया है, ये किस रूप में लिखा गया है? तो रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप। ये किस रूप में है? तो समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। इंग्लिश में कहते हैं रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, है ना? रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। तो समुच्चय को 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक आपको लैंग्वेज में कह देगा, जैसे 1 से 10 तक प्राकृत संख्या, ये आपका बिल्डर फॉर्म हुआ। मंझली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका रोस्टर रूप हो गया। समझ गए? तो 2 प्रकार से लिखा जाता है। समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। उसके अवयव को छोटे से लिख सकते हैं। जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स हो परिमित हो गया, जिसमें कोई फिक्स ना हो अपरिमित हो गया। इतनी प्रकार से। उसके बाद एक आते हैं सबसेट, जिसको हिंदी में कहते हैं उप समुच्चय।
उपसमुच्चय। जैसे आप सब जहाँ के भी होंगे वहाँ या तो मुखिया के नाम सुने होंगे, सरपंच के नाम सुने होंगे, नहीं तो में अगर बिहार के होंगे तो बिहार के एक मुख्यमंत्री के नाम सुने होंगे, एक उप मुख्यमंत्री के नाम सुने होंगे। तो मुख्यमंत्री का कार्य के बाद उप मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है, जब वो ना रहे तो ये काम चला ले, यानी कि उसी का पद थोड़ा ये संभालता है उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का थोड़ा पद, पूरा नहीं, थोड़ा पद कौन संभालता है, उप मुख्यमंत्री संभालता है। राष्ट्रपति का थोड़ा पद उपराष्ट्रपति संभालते हैं। हमारे गांव देहात में पंचायत लेवल के होंगे तो हमारे पंचायत के जो मुखिया होते हैं उसके बाद उप मुखिया होते हैं, उनका थोड़ा पद कौन संभालता है, उप मुखिया संभालता है। तो उसी के साथ एक आया है उपसमुच्चय। तो समुच्चय को ही हम लोग जो इंडिकेट कर लेते हैं छोटे फॉर्म में, कुछ उसका अंग होता है, उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय वो क्या बोल रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे बात, अगर मेरे पास कोई समुच्चय ए है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से मेरे पास कोई समुच्चय है। कोई समुच्चय बी आ जाता है, बी आ जाता है जो सिर्फ है 2 4। तो देखो तो इसके भीतर से अभी अब लिया गया है, तो हाँ सर लिया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी उपसमुच्चय है, बी उपसमुच्चय है किसका, तो ए का, या फिर ए का उपसमुच्चय बी है, ए का उपसमुच्चय बी है। उपसमुच्चय को सूचित करते हैं इस प्रकार से, यानी कि बी सबसेट ए, सबसेट उपसमुच्चय को इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। उपसमुच्चय, किसी समुच्चय के बदले में अगर कोई आ जाता है तो उसको उपसमुच्चय कहते हैं, सबसेट कहते हैं, सबसेट कहते हैं। इसको इस प्रकार से सूचित किया जाता है, मतलब कि बी सबसेट ए, बी है जो ए का उपसमुच्चय है। तो अगर आपसे हम क्वेश्चन कर दें, अगर आपसे हम क्वेश्चन कर दें यहाँ पे कि ए बराबर 2 4 6 8 10 तथा b बराबर तथा b बराबर 2 4 10, तो ऑप्शन फर्स्ट होंगे ए सबसेट बी, ऑप्शन सेकंड होंगे बी सबसेट ए, ऑप्शन थर्ड होंगे, दोनों ऑप्शन 4 होंगे। इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तेरा में मुखिया के काम कर रहा है ए और उप मुखिया के काम कर रहा है बी, तो उप मुखिया ना आगे होता है, उसके पास कम पावर। तो बी सबसेट ए आपका ऑप्शन नंबर बी, ना कि ये हो जाएंगे। बी है जो भीतर है, किसके भीतर है, ए के भीतर है, ए के अंतर्गत बी आ रहा है ना। यानी कि कोई बड़े समुच्चय के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। चलेंगे, ये आपका उपसमुच्चय, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ सर क्लियर हो गया। अब हमारे पास आते हैं कई प्रकार की बातें आते हैं कि जब एक समुच्चय हो गया इस प्रकार से, या उपसमुच्चय और बताया जाए, समझ गए। उपसमुच्चय को ए सबसेट बी से सूचित किया जाता है, ए सबसेट बी से सूचित किया जाता है। ये मामला था सब समुच्चय के, इतना आपको समुच्चय से जानकारी करवाए, है ना। समुच्चय को फिर उपसमुच्चय बताए। तो एक समुच्चय से कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, एक समुच्चय से कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, आपको ऐसा मामला कह दे तो देखिए, कोई समुच्चय मेरे पास है जिसके अंदर अवयव है 1 2 3, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। आपको कह दे बाबू कि इसको से कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, या फिर 2 ही लो, पहले 2 ही लो, फिर हम लोग 3 को देखेंगे। तो एक सर बनेगा, उपसमुच्चय बनेगा जो एक बनेगा, एक उपसमुच्चय बनेगा जो सिर्फ 2 से बनेगा, उसी का अंदर का अवयव। एक बनेगा जो 1 और 2 बनेगा, 3 बनेंगे। अब कह सकते हैं, मेरा बात मानो, एक और बनेंगे जो छुपा हुआ है, जिसके अंदर कोई अवयव नहीं है। ऐसा भी तो बन सकता है जिसके कोई पावर नहीं है।
कभी कभी ऐसा होता है कोई काम में उसका कोई पावर नहीं होता उप मुखिया का, है ना। तो गिनो अब कितने उपसमुच बने, 1 2 3 4 उपसमुच बने, ये आपको पहले बताया गया। आगे लेते हैं, इसी प्रकार से आपको कहेगा कि कोई मेरे पास सेट है जिसके अंदर अवयव है 1 2 3। अब बताओ इसके अंदर कितने बनेंगे उपसमुच। तो उसी प्रकार से 0 से शुरू करेंगे, कोई नहीं है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, और बनेंगे 1 2 बनेंगे, 1 3 बनेंगे, 2 3 बनेंगे। किसी का दिमाग काम कर रहा होगा सर 3 2 बनेंगे, तो नहीं भाव, अवयव तो एक ही है ना, अवयव तो उतना ही है, तो ध्यान देंगे। और कोई बनेंगे तो एक अपने बनेंगे, 1 2 3 बनेंगे। हो सकता है पूरा पूरा पावर मिल जाए उप मुखिया के कभी कभी। तो यहाँ पे गिनेंगे कितने उपसमुच बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने उपसमुच बने, 8 उपसमुच बने। यहाँ पे कितने उपसमुच बने थे, 4 उपसमुच बने थे। अब इस प्रकार से आपके पास गिनने का तो कितना समय है, इतना करके गिनिएगा। अगला क्वेश्चन आपको कह दें कि कोई सेट मेरे पास ए बराबर है 4 2 1 7 9 6, इससे बताएंगे कितने उपसमुच बनेंगे। या फिर इतना लंबा नहीं, थोड़ा छोटा लेते हैं। इस प्रकार से कितने उपसमुच बनेंगे, ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन लेते हैं फर्स्ट 5, सेकंड ऑप्शन लेते हैं 16, थर्ड ऑप्शन लेते हैं 32 और 4 ऑप्शन लेते हैं नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 बना। तो देखिए जब किसी भी समुच्च से उपसमुच्च बनाना हो ना, तो आपके पास 2 पहले ले आओ, सभी में कितना ले आओ, 2 ले आओ, सभी में कितना ले आओ, 2 ले आओ। अब 2 के पावर में जितने अवयव होंगे, 2 के पावर अवयव, 2 के पावर अवयवों की संख्या, 2 के पावर अवयवों की संख्या यानी कि n, 2 के पावर अवयवों की संख्या यानी कि n, है ना, यानी कि n। तो 2 के पावर कितने अवयव हैं, तो 2, 2 के पावर 4 बना। 2 के पावर कितने अवयव हैं, तो 3, तो 8 बना। 2 के पावर कितने अवयव हैं, तो 5, कितना हो जाएंगे आप समझ ही रहे होंगे आप, 32, ऑप्शन थर्ड। तो किसी समुच्चय से उपसमुच्चयों की संख्या पूछे तो हम लोग एक बात और आपको हम जानकारी करवा दें कि अगर मेरे पास कोई समुच्चय इस प्रकार से 1 2 3 है, तो नंबर ऑफ ए अगर पूछ देगा, नंबर ऑफ ए माने कि अवयव ए के अवयवों की संख्या, तो आप कहेंगे इसको गिन करके 1 2 3। आपको कह देगा कि ए बराबर 1 3 5 2 6 9, तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएंगे, तो इसको काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, एन ए आपके पास 6 हो जाएंगे, नंबर ऑफ ए। समझ गए मामला यहाँ तक, है ना। तभी आपको कह दे कि उप समुच्चयों की संख्या, तो इस चीज़ को आप लिख करके घेर लीजिएगा, एकदम फॉर्मूला समझिए आपके पास बन गया है कि किसी समुच्चय के द्वारा उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है। किसी समुच्चय द्वारा, बहुत काम करेगा बाबू आगे, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, तो कहता है कि 2 टू दी पावर एन ए, मतलब कि आपके पास 2 के पावर होता है एन ए, जहां एन ए क्या है, तो समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, समुच्चय ए के अवयवों की संख्या है। समझ गए, समुच्चय ए के अवयवों की संख्या आपके पास एन ए है। जितना कहेगा, अगर कोई समुच्चय है उसके अंदर 10 अवयव हैं, उनमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होंगी, तो 2 के पावर 10। यहाँ तक मामला क्लियर। चलिए
अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं तो कहता है कि एक समुच्चय से हम लोग इतना जानकारी ले लिए। अब दूसरा का कहता है कि जब एक से अधिक दो समुच्चय रहेंगे तो दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन, कार्तीय प्रोडक्शन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चय के कार्तीय गुणन। यहीं से आपका प्रश्न आता है। किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा अभी हम लोग ध्यान देंगे थ्योरी पे। तो आपके पास यहाँ कहता है हेडिंग में कि दो समुच्चयों की कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन किस प्रकार से किया जाता है? एकदम शांतिपूर्वक सुने, कॉपी कलम लेके बैठे, जो आपको बताएं लिखने का भी काम करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपका काम वो है और मेरा काम आप लोग को समझाना है। आप लोग जब वो काम करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हैं, तो हम लोग का थोड़ा मनोबल ऊपर की ओर होता है और अच्छे से अच्छे काम करने का मन करता है। समझ गए? चलेंगे। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे कहता है कि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, अगर आपको कह दिया जाए कि ए बराबर देखिए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं रिलेशन की ओर, इन करेंगे, थोड़ा पीछे पहुंच गए। ए बराबर आपके पास कहेंगे 1 और 2 है, और कोई आपके पास बी बराबर कहेंगे 4 है। ए और बी के कार्तीय गुणन होंगे। कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से सूचित किया जाता है, इसी को कार्तीय गुणन कहते हैं। कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से सूचित किया जाता है कि नहीं है? ए क्रॉस बी से कार्तीय गुणन उसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कोई सेट ए देंगे और कोई सेट बी देंगे, और आपसे पूछेंगे कि कार्तीय गुणन की संख्या क्या होगी या फिर कार्तीय गुणन क्या होगा। समझ गए? यानी कि कौन से अवयव किसके साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम कहते हैं मेरा परिवार मेरे नानी घर का परिवार, किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। मेरे यहाँ कोई नाना होंगे, नानी होंगे, मामा होंगे, है कि नहीं है? उसी प्रकार से वहाँ का भी यहाँ कोई होंगे, जिस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। चलेंगे तो आगे आते हैं। तो कहता है कि ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कहने का मतलब कि ए के अवयव और गुना बी के अवयव, इस प्रकार से। तो आप लोग को लग रहा होगा कि गुना मतलब वो 4 दूनी की 8, 4 एकम 4, है ना? तो सेट के कार्तीय गुणन है तो आपको कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगले अवयव होते हैं वो पिछले से एडजॉइंट हो जाते हैं जा करके इस प्रकार से, यानी कि आपके पास बनेंगे वो 1 किसके साथ मैच करेंगे। गुना मतलब गुना नहीं होता है, साइड में साथ में आएंगे 1 4 के साथ, और किस कौन आ जाएंगे 2 4 के साथ। इस प्रकार से जो आपके पास आया ए और बी का कार्तीय गुणन कहलाता है। अगला जो आपके पास लेते हैं कि ए बराबर आपके पास ए बी है और ए बी है, और बी बराबर आपके पास एक्स बाई है, और आपको बोला गया है कि ए क्रॉस बी निकालें। ए का मान आपके पास ए बी है और बी का मान आपके पास एक्स बाई है। ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन निकालना है, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे एक्स बाई हो जाएंगे और यहाँ पे ए बी हो जाएंगे। तो ए एक बार जाकर 1 से मिलेगा, ए जा कर के बाई से मिलेगा, फिर बी जा कर के एक्स से मिलेगा। जैसे कैसे हम गुना करते थे इस प्रकार से कि ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बाई करना हो जाए तो क्या करते थे, ए में इसको से गुना, पहले एक्स तब ए बाई तब बी एक्स तब बी बाई। यही ना, सेम काम करना है, बस यहाँ पे सजाना है और साथ में बैठाना है, बस गुना नहीं कर देना है। तो उसी के प्रकार से यहाँ पे ए क्रॉस बी कहेगा तो यहाँ पे इस प्रकार से ए एक्स, ए के रिलेशन बन गया।
या मेरे यहाँ का परिवार मेरे नहाने घर का परिवार से देखो मैच कर रहा है, एक रिलेशन। इन्हीं को कोई और परिवार भी लगते होंगे, 2 रिलेशन, और उसके बाद कोई होंगे तीसरा रिलेशन, उसके बाद कोई होंगे चौथा रिलेशन। इस प्रकार के मामला को देखेंगे। रिलेशन बन रहे हैं ना, है ना, यानी कि ए एक्स के साथ, बी वाई के साथ, और ए वाई के साथ, बी एक्स के साथ। आगे वाले पीछे वाले से जाकर के मिलते हैं एकाएकी करके। इसी को कार्तीय गुणन कहा जाता है। इसी को कार्तीय गुणन कहा जाता है। घबराएं नहीं आप, और आपके सामने दिखाने वाले हैं। जैसे हम कह दें कि आपके पास ये पहला एग्जाम्पल रहा, ये दूसरा एग्जाम्पल रहा। एग्जाम्पल लेने में देरी नहीं करेंगे, भरपूर एग्जाम्पल लेंगे। ए बराबर आपके पास है 1 2 3, और बी बराबर आपके पास है ए बी। आपको बोला गया है कि ए क्रॉस बी निकालिए। तो ए का मान आपके पास 1 2 3 है, और बी का मान ए बी है। इस प्रकार से क्रॉस करेंगे तो O1 पहले ए के पास जाएगा, फिर O1 बी के पास जाएगा। जब इसका पहला अवयव इसके सभी अवयव से मुलाकात कर लेते हैं तो दूसरा का अवयव जाता है और सभी अवयव से मुलाकात करेगा 2b के साथ। उसके बाद 3 जाएंगे तो 3a के साथ और 3b के साथ। यानी कि कुल इतने प्रकार के रिलेशन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। 6 प्रकार के रिलेशन आपके पास बन रहे हैं, है कि नहीं है? 6 प्रकार के। यहाँ पे आपके पास है 2 प्रकार के रिलेशन बन रहे हैं। यहाँ पे आपके पास है जो 4 प्रकार के रिलेशन बन रहे हैं। तो इतना ना बताते हुए आपको हम चौथा क्वेश्चन कह दें कि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 4 5 6। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी की कुल कितनी संख्या होगी, रिलेशन कितना बनेंगे, कितना रिलेशन बनेंगे। ऑप्शन में कह दे 6, ऑप्शन सेकंड में कह दे 9, ऑप्शन 4 में कह दे, ऑप्शन 4 में कह दे आपके पास बोथ दोनों, और ऑप्शन 5 में कह दे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे कि अब बताओ तो यहाँ पे कार्तीय गुणन कर लेते हैं, तो यहाँ से कार्तीय गुणनों की संख्या कितनी होंगी। यहाँ देखेंगे तो आपके पास कितना अवयव था, 2 अवयव। तो इसका फॉर्मूला बस एन ए का मान कितना है आपके पास, तो 2 है, और एन बी का अवयव कितने हैं, तो 1 है। यहाँ पे देखेंगे तो एन ए गुना एन बी करेंगे, तो एन ए गुना एन बी करेंगे तो आपके पास 2 गुना 1 कितने बने, 2 बने। वही काम यहाँ पे भी लगाएंगे तो एन ए का मान कितना है, 2 है। नंबर ऑफ बी का मान 2 है। 2 गुना यानी कि एन ए और गुना एन बी करेंगे तो 2 गुना 2 बराबर, इनमें बताओ तो कार्तीय गुणन की संख्या 4। इनमें करेंगे तो देखिए एन ए का मान 3 है, एन ए का मान 2 है। 3 गुना 2 करेंगे, देखिए तो आपके पास 6 आ गया है। तो यहाँ के लिए घबरा जाएंगे, अरे एन ए का मान कितना है, एन ए का मान आपके पास 3 है, एन बी का मान भी आपके पास 3 है। तो आपको कहता है कि एन ए गुना एन बी होता है, तो एन ए का मान 3 गुना 3 बराबर क्या ऑप्शन आ जाएंगे, 2। 9 कार्तीय गुणन जैसा संबंध बनेंगे यहाँ पे। यही जो एक प्रकार का हो रहा है इसी को संबंध कहते हैं, इसी को संबंध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम संबंध कहने वाले हैं। तो कह देंगे कि 2 समुच्चय से कितने संबंध बनेंगे, तो आप लोग इस प्रकार से उनको बता सकते हैं कि इतने प्रकार से वो संबंध की संख्या यानी कि कार्तीय गुणन को दर्शा सकते हैं। बस अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कार्तीय गुणन पे ध्यान देना है, कार्तीय गुणन पे ध्यान देना है। 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन, बस ध्यान से सुनेंगे और समझने का काम करेंगे। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि एन ए बराबर 4 है, एन ए बराबर 2 है, तो बताएंगे कि एन ए क्रॉस बी क्या होंगे। समझ गए।
यहाँ पे कहेंगे आपके पास क्वेश्चन कि एन ए, यदि एन ए बराबर या फिर आपको क्वेश्चन कहेंगे इस प्रकार से कि यदि ए बराबर 1 2 3 तथा बी बराबर ए बी सी डी, तो ए तथा बी के कुल संबंधों की संख्या होगी, ध्यान देंगे इस बातों पे। यहाँ पे आपके पास ए बराबर दिया गया है, बी बराबर 2 समुच्चय दिए गए हैं, तो ए और बी में कितने प्रकार के संबंध बनेंगे, संबंधों की संख्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे संबंध बनाएंगे, अब आपके पास उतना टाइम है तो बनाइए इस प्रकार से संबंध। कितने संबंध बनेंगे, है ना, कितने संबंध बनेंगे। तो आपको सबसे पहले हम बोले हैं कि एन ए का मान पता करो, कुल संबंधों की संख्या, है ना। फॉर्मूला लिखा देंगे आपको, एन ए बराबर 3 है और एन बी बराबर कह दे तो कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो कुल संबंधों की संख्या कितना हो जाएंगे, एन ए गुना एन बी। एन ए का मान आपके पास 3 है और एन बी का मान 4 है, कितने हो जाएंगे, 12। कुछ इस प्रकार से माइंड में सेट रखेंगे बातों को। 2 समुच्चय देगा, दोनों के कार्तीय गुणन, या फिर आपसे पूछेंगे यहाँ पे इतना लंबा बात ना लिख करके के यहाँ पे बोलेंगे कि एन ए क्रॉस बी होंगे, तो यहाँ पे आप लिख लें एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए गुना एन बी, और इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर घेर लें। जब भी आपको 2 समुच्चय दे दिया जाए, दोनों के क्रॉस पूछ दे तो ध्यान रहे उनके अवयवों की संख्या इनकी अवयवों की संख्या को गुना कर देंगे। ये आपका इस प्रकार से पूरी सेट की जानकारी रही थी। सेट किसी संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय के पिता जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है। उनका जन्म 1845 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1918 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने त्रिकोणमिति के अध्ययन के समय सेट को खोज निकाला। क्या समझे, सेट जो होते हैं वो आपको मुख्यतः रिक्त समुच्चय होते हैं, परिमित समुच्चय होते हैं, अपरिमित समुच्चय होते हैं, उसके बाद फिर एक उप समुच्चय आ जाते हैं, फिर एक इन्वर्सिबल होते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय होते हैं। सर्वनिष्ठ समुच्चय के मतलब कि पूरी अवयव जो ए में इसमें जो दोनों मिल जाए, पूरा मैच कर जाए। जो उप समुच्चय में आप लोग देखे होंगे कि लास्ट में एक आते होंगे जो पूरा समुच्चय को ही छाप देते हो वहाँ पे, उसी को इन्वर्सिबल कहते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे आपके पूरी सेट की जानकारी रही। अब आपके पास हम आने वाले हैं संबंध की ओर कि संबंध किस प्रकार से बनता है। तो आपको हम बोले क्या कि इसी प्रकार से संबंध बनेगा। जो सेट बना रहे हैं हम लोग, इसकी अवयव से उसकी अवयव में जिस प्रकार हम लोग मिला रहे हैं उसी को संबंध कहते हैं। अगर आपके पास कोई सेट ए है 1 2 3 4 और कोई सेट बी आपके पास है ए बी सी डी, इस प्रकार से, तो ये दोनों जो सेट हैं इस प्रकार से, दोनों जो सेट हैं इस प्रकार से, आगे ए हैं और पीछे बी हैं, यहाँ से यहाँ जो मैच करेगा उसी को आर कहेंगे। इनके अंदर 1 2 3 4 है, इनके अंदर अवयव ए बी सी डी है। जिस प्रकार से मिला हुआ रहेंगे, जिस प्रकार से मिला हुआ रहेंगे उसी को हम सेट संबंध कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। जिस प्रकार से मैच कर जाए उसमें इसमें जिस प्रकार से मैच करता है, एक से करेंगे, 2 बी से करेंगे, सी से करेंगे, है कि नहीं है। उसके बाद 2 सभी से करेंगे, 3 सभी से करेंगे। जिस प्रकार से मैच कर जाए, मिल जाए, इसी को हम लोग आर सच दैट ए टेंड्स टू बी कहते हैं। यानी कि ए से रिलेशन किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। तो इस प्रकार से जब आपको संबंध बताने वाले हैं
तो संबंध में आपको इतना माइंड में सेट होना चाहिए कि एक रिलेशन बनाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से एक संबंध बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 समुच्च की आवश्यकता है। 2 समुच्च के माध्यम से जिस प्रकार से अवयव जुड़े रहते हैं, पकड़ बनाए रखते हैं, आपस में भाईचारा बनाए रखते हैं, उसी को ही यहाँ पे रिलेशन कहा गया है। कभी कोई ऐसे होते हैं जो फेस सेम फेस कर लेते हैं, चेंज फेस कर लेते हैं, है कि नहीं है। तो जिस प्रकार से आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन में बढ़िया से बताएंगे, आप एकदम पूरी तरह से पार्ट 3 भी देखें, है कि नहीं है। तो सेट की जानकारी आज तक इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक लिए नमस्कार।